खबर की तरफ रुक करते हुए बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा फैसला करते हुए बता दें, कह दिया है कि चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार दिया है। सीजेआई ने बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके पीछे की एक अहम ये खबर है, एक ये जानकारी है जहां साफ तौर पर चुनावी बॉन्ड को रद्द करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा कदम है, क्योंकि इस तरह से जो from the bank and you can give the money to the party which you want to give, and your name is doesn't disclose, which is against right to information, and it should be disclosed. So I file a petition in Supreme Court in which I said that it should be transparent and they should give the name and amount who donate the amount to the party. And the Supreme Court has also referred to the RTI and the Article 19(1) of Constitution of India. What do you have to say about that? Because Supreme Court give the best thing he can do. Because it is our right to information. This right is given by the Supreme Court, that everyone should know everything, which this article said, right to information. So it should be transparent. All the procedures should be transparent, and we can live healthy and happy life. Ma'am, what impact the judgment of Supreme Court going to have in this case? I think the judgment will make a big impact if the bond scheme should be cancelled, because funding is very important source of the political parties. Without funding we can't elect elections or everything. It's impossible for the politics. So it is important if it's done. मैम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुद्दे को समझते हुए आज जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो बड़ी बड़ा फैसला जो है, कॉर्पोरेट जगत जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी फंड के जरिए यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों को फंड करता है, और उसके मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको फेवर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में स्पष्टता को शुद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और अहम फैसला है, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, इस पूरी प्रक्रिया में अपने आप में एक बड़ा फैसला देखा जाएगा। क्योंकि इस बड़े फैसले के तौर पर अगर इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये जानने का तो बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि तमाम जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वो अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फिलहाल फंड करते थे, और अगर ये जानकारी जनता के बीच में नहीं है तो ये लोकतंत्र में एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सवाल ही यही था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार दिया गया है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से पॉलिटिकल फंड पार्टीज को फंड मिल रहा है, क्योंकि फंड सबसे ज्यादा जरूरी है चुनावी पार्टियों के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और कहां से वो फंड आ रहा है इसकी who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So not only the electoral bond scheme but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as
violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. So the assertion of the government was that... What will happen to those, sir? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political parties. So, any amount specified by the government नहीं, अब हिंदी में एक बार बोल देते हैं. देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर. उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाए तो लोग